हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का व्हाट बुक्स एंड बुरल्स टेल्स अस। इसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 36 से स्टार्ट है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस जो थे उन्हें ऋग्वेद के बारे में कैसे पता चला, वो उसको पढ़ते कैसे हैं, उससे चीज़ें कैसे उन्हें पता चलती हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि जो सबसे पुरानी बुक्स होती थी उन किताबों में से एक बुक आपको मिली थी वेदास। ठीक है, और उन वेदास को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और वो वेदा जो थे उनमें से भी सबसे पुराना जो वेद था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद में क्या लिखी होती थी? हेम्स लिखे होते थे। हेम्स क्या होते हैं? हेम्स एक तरह से मंत्र होते हैं जिन्हें सुक्ता कहा जाता था, है ना। जो ऋषि मुनि मंत्र लिखते हैं उन्हें सुक्ता कहते थे। तो उस समय क्या होता था कि रिटर्न कुछ भी नहीं होता था। जैसे अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप अपनी नोटबुक्स लिख रहे हैं, हम बुक्स में से रीड करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे सब कुछ रिसाइट किया जाता था, लर्न किया जाता था, मेमोराइज किया जाता था, है ना। फिर धीरे धीरे राइटिंग स्टार्ट हुई, फिर प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग हुई। तो प्रिंटिंग तो लगभग 200 ईयर्स पहले ही आई है, उससे पहले हम बात करें 3500 ईयर्स एगो की, है ना। तब तक कुछ भी नहीं था। आज के हिस्टोरियन जो हैं वो उस टाइम की हिस्ट्री को कैसे जान पाए हैं, कैसे समझ पाए हैं आज के हिस्टोरियंस की क्या होता होगा। तो बुक्स एक तरह से हमें आइडिया देती हैं। जैसे अभी ऋग्वेद के बारे में पता करेंगे कि बुक से हमें क्या क्या आइडिया मिलता है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी जो आपकी बुक में ही है, उससे आपको पता चलेगा कि बुक्स हमारी कैसे हेल्प करती हैं हिस्ट्री को जानने में। ठीक है, जैसे पहले टाइम में वेद होते थे, वेदों में बहुत सारे मंत्र लिखे होते थे। उन मंत्रों में क्या होता था, उन हिम्स में क्या होता था, उन हिम्स में उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, रिचुअल्स, कस्टम्स, रिलीजियस लाइफ, सबके बारे में पता चलता था। ठीक है, तो नॉर्मली तो स्टडी पास्ट की करने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो जो रिमेन्स मिलते हैं, जैसे हमें हड़प्पन में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, धोलावीरा में रिमेन्स मिले हैं, यानी कि स्केल्टन मिल गया या कोई टूल्स मिल गए, ऑर्नामेंट्स मिल गए, वेपन्स मिल गए, ये सब चीज़ें मिली हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, ड्रेनेज सिस्टम मिला है। तो इससे आइडिया लगता है कि भाई वो लोग रिचुअल्स भी फॉलो करते होंगे और किसी धार्मिक पूजा पाठ करने से पहले ग्रेट बाथ में नहाते होंगे, ऐसा आइडिया लगा सकते हैं ना। ड्रेनेज सिस्टम मिला है तो इससे ये लगता है कि वो लोग साफ़ सफाई भी रखते थे और अपने यहाँ मतलब पानी वानी की व्यवस्था अच्छी होती थी उनके वहाँ पे, निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होती थी। और पहला तो हुआ कि रिमेन्स मिलते हैं, और दूसरा होता है बाय एग्जामिन रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स क्या होते हैं? रिटर्न सोर्स जैसे आपको मैंने भी बताया कि वेदा मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, इनस्क्रिप्ट मिली हैं। जैसे आपकी बुक में ये कि इनस्क्रिप्ट्स है, देखो ये रही, ये पिक्चर पता है कहाँ है? ये एक मैन्युस्क्रिप्ट्स है ऋग्वेद के टाइम की। ठीक है, ये जो वो मैंने बताया था ना कि ट्री के बाग पे लिखा होता है, तो एक बर्च का ट्री है, कश्मीर में मिलता है नॉर्मली वो ट्री, और उसकी बाग पे लिखा हुआ मिला है। तो आप कह सकते हो कि ये लगभग 150 ईयर्स एगो है, मतलब इतना पुराना है, 150 ईयर्स पुराना है। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, इस तरह से लिखा जाता था। तो बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट ये थोड़े बहुत पड़े हैं। हो सकता है कुछ सालों में, आगे आने वाले कुछ सालों में ये भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि बाग के ऊपर जो लिखा जाता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, और ये कहाँ पे, ये भी संभाल के प्रिजर्व करके रखा हुआ है पुणे की लाइब्रेरी में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पुणे की लाइब्रेरी में इसे संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरह के रिटर्न सोर्स हमें मिलते हैं और जिनसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे और क्या क्या वहाँ के रिचुअल्स रहे होंगे। ठीक है, वैसे आपको यहाँ नीचे दे रखा है आपकी बुक में, यहाँ देखिए नीचे लास्ट में दे रखा है कि एक स्टोरी बताएंगे ये क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हेम्स अ डायलॉग बिटवीन। उस टाइम पे जो हेम्स लिखी जाती थी ना वो डायलॉग्स की फॉर्म में होती थी। अब डायलॉग्स की फॉर्म क्या होती है? आपने छोटी छोटी सेकंड थर्ड की बुक्स देखी है, उसमें 2 जनों की बातें होती हैं, तो 2 पिक्चर्स बनाई होती है, एक एक मीना की, एक मीना की मदर की। तो जो मीना बातें करती है वो मीना के माउथ के आगे एरो डाल के और सर्कल में डाल दिया जाता है। फिर जो उसकी मदर बोलती है वो उसके सर्कल में डाल दिया जाता है, अलग अलग तरह से। हाँ, इससे क्या होता है, इससे डायलॉग की फॉर्म कहते हैं कि एक बंदा ये कह रहा है और दूसरा ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म्स में पहले वाली हिंट्स जो हैं वो मिली हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, सेग। सेग कौन थे, याद है आपको? ऋषियों को सेग्स कहा जाता था। जिन्होंने, सेग्स ने क्या लिखा था? एक जो सेग थे ऋषि वेद व्यास, उन्होंने
क्या लिखे हैं, वेदों के बारे में, वेद कंपोज किए, लिखे नहीं है, वेद कंपोज किए हैं, ठीक है। तो विश्वामित्र एक सेग होते थे, वो 2 रिवर्स से बात कर रहे हैं। कौन सी 2 रिवर हैं, देखिए इन्होंने दिया है, एक व्यास, एक सतलज, ठीक है। ये 2 रिवर है, इनको गॉडेस मान रहे हैं, वो मतलब देवी मान रहे हैं रिवर्स को, और उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन सी है ये, सतलज और ब्यास। ये याद करो, जब मैंने आपको इसी में मैप करवाया था, तो मैप आपका पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा। वहाँ आपको हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखेगी। उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ आपको दिखती हैं। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो आर्यन होते थे, या जैसे अपने यहीं से क्रॉस कर रहे होते थे, वो रिवर साउथ में तो गए नहीं, क्योंकि ये तो दोनों नदियाँ नॉर्थ की हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ के बारे में बात हो रही है। इस आइडिया लग सकता है कि भाई जो आर्यंस होते थे वो नॉर्थ साइड में रहते होंगे, ठीक है, इस तरह से वो समझ करते थे। उसके बाद विश्वामित्र की स्टोरी बताई है। विश्वामित्र जो हैं वो कह रहे हैं रिवर्स के कि हे रिवर, तुम जो हो, तुम स्वीट हॉर्सेस, कि तुम हॉर्स की तरह तेज हो, शाइन करती हो काऊ की तरह, ठीक है, लिकिंग, जैसे काऊ अपने बछड़े को लिकिंग करती है, चाटती रहती है, उसी तरह हम भी आपके बच्चों के समान हैं, आप भी हमें प्यार कीजिए। यू मूव लाइक कैरट्स। कैरट्स होता है जो वो रथ होते हैं एक तरह से, और कैरट्स भी किसका, वो कह रहे इंद्रा का। इंद्रदेव याद है ना आपको, अग्नि, इंद्र जो वॉरियर के देवता थे, और तीसरा हमने सोम, इन तीनों के मैंने बताया था पीछे कि वो 3 ही भगवानों की पूजा ज़्यादा करते थे। तो इंद्र के कैरेट्स की तरह, यानी उसके रथ की तरह आप तेज हो, ठीक है, आप वॉरियर्स हो, ठीक है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तुम पानी से भरी हुई हो, कौन कह रहा है, विश्वामित्र कह रहा है, किसको, नदियों को। कौन सी नदियों को, व्यास को और सतलुज को, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है तुम पानी से भरी हुई हो, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा वेग है कि तुम भरी हुई हो। तो मतलब इसका मतलब आप ये कह सकते हो ना कि वो कैसी रिवर होती थी, पेरिनियल रिवर होती थी। याद किया, पेरिनियल और सीजनल 2 तरह की रिवर होती है। पेरिनियल रिवर कौन सी होती हैं, जो हमेशा फुल ऑफ वाटर रहती है पूरा साल। सीजनल जो बारिश के सीज़न में रहती हैं। अब क्योंकि ये देखो नॉर्थ की बात हो रही है, तो वहाँ सारी रिवर्स क्या होती हैं, बर्फ़ मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है, और तब वो रिवर बनती है। वो रिवर पूरा साल चलती रहती है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ से भी आइडिया लगाया हिस्टोरियन ने कि ये पेरिनियल रिवर थी। तो मतलब इसमें एक एक चीज़ से आइडिया लगाना है आपको, ठीक है। अब जैसे उसने कहा कि हॉर्स की तरह तुम तेज हो, यानी कि उस टाइम हॉर्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। काऊ की तरह एकदम वाइट हो, शाइनिंग कर रही हो, तो मतलब काऊ को भी बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती थी। इंद्र का देवता मानते थे, उसके रथों को बहुत इम्पोर्टेंट देती थी। तो इन चीज़ों से हमें मालूम पड़ता है कि उस टाइम पे क्या क्या होता था, ठीक है। रिवर्स से बातें करते थे, तो मतलब बड़े स्पिरिचुअल थे। रिवर्स से, पहाड़ों से, आपने देखा ना रामायण में हनुमान जी वो लाते हैं उठा के, जब पौधे लेने जाते हैं संजीवनी बूटी, तो पहले उसकी पूजा करते हैं, उससे कहते हैं कि आप हमें दे दो अपनी पत्तियां, तो मिलती हैं। पहाड़ों को उठाकर ले जाते हैं, पहाड़ से बात करते हैं कि आप हमारे साथ चलो। तो इस तरह से पहले वाली सारी बातें मैथोलॉजी पे आधारित होती थी। मैथोलॉजी मतलब एक तरह से हमें नहीं पता कि वो सच था या नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको यकीन मानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं, विश्वामित्र कहता है, ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन मी, तुम मेरी बात सुनो। ये जो मेरे सिंगर हैं मेरे साथ हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ गाना चाहते हैं, ठीक है। और और वो क्या कह रहे हैं कि जब मेरा जो रथ है, जब ये कार्ट यानी उसका जब पहिया जाएगा यहाँ तुम्हारी नदी के ऊपर से, उसे रिवर क्रॉस करनी थी, इसीलिए वो रिवर से प्रार्थना कर रहा था, उनकी प्रेज कर रहा था, ताकि वो रास्ता दे दे। जब मेरा पहिया यहाँ से तुम्हारे ऊपर से जाए, तो तुम उसे पानी में डुबाना मत, उसे क्रॉस करवा देना, ठीक है। इसीलिए राजा वो विश्वामित्र जो एक सेठ थे, वो क्या कर रहे थे, रिवर्स की पूजा कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन किया है हॉर्स से, काउ से, इन सब चीज़ों से कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद अदर रिवर स्पेशली इन इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन हिम्स। और इंडस रिवर के, सरस्वती रिवर के, इनके नाम भी हिम्स में हैं, उनके नाम भी मंत्रों में हैं। यानी कि इन सब रिवर्स को भी जो आर्कियोलॉजिस्ट समझ रहे हैं कि वो सब जानते थे।
और का भी नाम एक बार उसमें आया है, किसमें, हेम्स में। कौन से हेम्स में, जो ऋग्वेदा के में हेम्स लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो इस बात से आपको क्या आइडिया मिलता है कि हमें ऋग्वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उनसे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस स्टोरी से पता चला कि उस टाइम पे लोग नदियों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पानी को बहुत अच्छा मानते हुए नदियों से बातें करते, ऐसा ऐसे मैथोलॉजी है, पर वो उसको बहुत इज्जत देते थे, ठीक है। नेचर से बहुत जुड़े हुए थे, हॉर्स की तेजी को देखते थे, काऊ उनके लिए बड़ी स्पेशल होती थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो आप कह सकते हो कि हिस्ट्री है वो एक तो हमें रिमेनिंग पार्ट से मिलती है, रिमेनिंग मटेरियल से मिलती है, जो हमें बचे कुछ टुकड़े मिलते हैं किसी चीज़ के, और दूसरी अपनी बुक से मिलती है, ठीक है। टाइप की जो बुक पढ़ी है ऋग्वेदा, हो सकता है कि बहुत पुरानी, जैसे धोलावीरा की जो वो दरवाजे पे पत्थरों से उन्होंने लिख रखा था, वो सब चीज़ हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो ऋग्वेद में लिखी हुई संस्कृत है वो इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है कि हम ना समझ पाएँ, तो हम उसे समझ कर ये आइडिया लगा। टाइम जो लोग थे वो बड़े रिलीजियस भी होते थे और नेचर से उनका लगाव रहता था, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कल करेंगे, कैटल, हॉर्सेस एंड क्रियोट्स, यानी कि गाय भैंसों के बारे में, गाय के बारे में, हॉर्सेस के बारे में और उनके रथों के बारे में। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू।